हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, CEIIB बैंकिंग वित्तीय विशेषज्ञ, फूड एंड न्यूट्रिशन डिप्लोमा। मैं लगातार अभी आप सभी को नेचुरल थेरेपी के बारे में बतला रहा हूँ। जब तक आप नेचर से नहीं जुड़िएगा, आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आप स्वस्थ रहने के लिए कुछ उपाय तो करने ही पड़ेंगे आपको। जीवन यौवनदायक बन जाएगी, पेट की तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कटी स्नान। कटी स्नान के बारे में आज मैं विस्तृत रूप से वर्णन कर रहा हूँ, जो आप सभी अप्लाई करेंगे। शुरू से लास्ट तक देखें। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, तब तक आपको सही ज्ञान नहीं हो पाएगा और स्वास्थ्य के लिए आप उपाय नहीं कर पाएंगे। सुनिए, कटी स्नान। पेट की खराबी ही अधिकांश रोगों को जन्म देती है। हर वर्ष आप जानते हैं कि करोड़ों रुपए की औषधियाँ पेट संबंधी रोगों के लिए खपत होती है भारत में। फिर भी रोगों से छुटकारा नहीं मिलता और औषधियों के पार्श्व दुष्परिणाम अलग भुगतने पड़ते हैं। लेकिन कटी स्नान के प्रयोग से भयंकर पेट के रोग शांत हो जाते हैं अथवा जड़ से चले जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर पेट संबंधी बीमारी से बचे रह सकते हैं और यौवन और स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रख सकते हैं। आप विस्तृत रूप से अब सुनिए। कटी स्नान को सब स्नानों का राजा कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी दवा एवं उत्तेजना के पेट को ठीक रखने अथवा पाचन संबंधी विकारों को दूर करने की रामबाण औषधि है। कटी स्नान लेने से कुछ दिन बाद ही चेहरे पर जो स्वास्थ्य की आभा और ओज झलकने लगता है, उसे इसका प्रयोग करते और करके जाना जा सकता है। शरीर में आहार विहार के असंतुलन के कारण विजातीय द्रव्य बढ़ जाते हैं और गुरुत्व के कारण शरीर के निचले हिस्से पेड़ों में जमा होने लगता है। इन द्रव्यों का ताप शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, जिससे अनेक रोगों की सृष्टि होती है। विधि सुनिए अब। कटी स्नान लेने की विधि अत्यंत सरल है। इसके लिए किसी भी पानी के भरे हुए टब या बड़े बर्तन या मिट्टी के नाद से भी काम चल सकता है। इसमें बैठकर और पैर बाहर रखकर लगातार पीड़ों को निर्धारित समय पर रगड़ना ही कटी स्नान अथवा हिपवात है। अब इसमें 10 इंच अथवा इतना पानी भरते हैं कि पानी नाभि तक आ जाए।
गर्मी में पानी का तापमान 55 डिग्री फ़ारेनहाइट और जाड़े में 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होनी चाहिए। 7 मिनट से लेकर 20 मिनट तक कटी स्नान किया जा सकता है। कटी स्नान प्रातः अथवा शाम को 5 से 6 बजे के बीच में लेना ठीक रहता है। स्त्रियां जो मासिक धर्म में हैं उन्हें कटी स्नान नहीं लेना चाहिए। सिर पर भीगा तौलिया ठंडा रखना चाहिए, इससे सिर पर पानी न चढ़े। अब आगे सुनिए। कटी स्नान में पेट एवं यकृत का निचला भाग, तिल्ली, पक्वाशय, गुर्दे, आंतें एवं जननांग भीगते हैं। रगड़कर हल्के कपड़े से रगड़ना जरूरी है। रगड़कर कटी स्नान लेने से बड़ी आंत का रुका हुआ पुराना से पुराना मल भी ढीला होकर बाहर निकल आता है। प्रसव के पश्चात जब बच्चेदानी बढ़ जाती है तब भी कटी स्नान लिया जा सकता है, जो सामान्य कर देता है। बहुत से बच्चों को बिस्तर में पेशाब करने की होती है। यदि उनको थोड़े समय के लिए कटी स्नान दिया जाए, यह बीमारी दूर हो जाती है। स्नाविक संस्थान पर प्रतिक्रिया होने से इसका प्रभाव मस्तिष्क एवं शरीर पर पड़ता है। अतः अनिद्रा, हिस्टीरिया, उन्माद, पागलपन, चिड़चिड़ापन, स्नायु दुर्बलता आदि रोगों में कटी स्नान लाभप्रद होता है। इतना ही नहीं, मस्तिष्क की शक्ति, स्मृति वृद्धि एवं विचार शक्ति को बढ़ाने में भी बेजोड़ है। इस स्नान से अति अम्लता, हाइपर एसिडिटी, सभी प्रकार के पेट के अल्सर, घाव, मधुमेह, बालों का गिरना, गंजापन, सिफिलिस, गनोरिया जैसे भयंकर रोगों में भी लाभ पहुंचता है। नियमित कटी स्नान लेने से जीवन शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि पक्षाघात, कैंसर और यक्ष्मा जैसे रोगों का आक्रमण नहीं हो पाता। पक्षाघात, सीने में दर्द, हृदय में छेद, दमा, नया, बवासीर, न्यूमोनिया आदि में कटी स्नान वर्जित है। स्वस्थ व्यक्ति इसे सप्ताह में एक बार लेकर अपने पेड़ू प्रदेश के आंतरिक अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। आप अब आगे सुनिए। जाड़े के मौसम में गर्म पानी का तापक्रम 104 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रख सकते हैं। यदि स्नान के बीच घबराहट, चक्कर आ रहा है तो फौरन ठंडे पानी से स्नान करके बाहर निकल जाना चाहिए। गर्म जल द्वारा क्रिया होने से ठंडे जल के टब में 1 मिनट बैठना होता है। स्वास्थ्य के साथ सौंदर्य प्राप्ति के लिए भी यह स्नान हितकर है। यह शरीर के चयापचय, मेटाबॉलिज्म एवं हृदय तथा फेफड़ों की
सक्रियता को बढ़ाता है। आप कटी स्नान अवश्य करें। ये एक नेचुरोपैथी है और एक नेचुरोपैथी संगठन से ये लिया गया ज्ञान मैंने आपको दिया और आप इसे लास्ट तक देखने के बाद ज्ञान प्राप्त आपने किया। आप इसे प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। धन्यवाद।